हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 6th क्लास का ग्रामर पढ़ेंगे और उसमें हमारा चैप्टर 4 चल रहा था। तो उसमें हमने पेज नंबर 9 तक कंप्लीट किया था। आज 10 नंबर से स्टार्ट करेंगे और हमारे चैप्टर का नेम है सम, एनी, वन, वंस। ओके, वैसे तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सम और एनी का यूज बता था, लेकिन आज फिर से बता रही हूँ कि सम क्या है, सम कहाँ यूज किया जाता है। सम अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, ठीक है। और सम क्या है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज किया जाता है, लेकिन पॉजिटिव सेंस में। ओके, और एक जब पोलाइट रिक्वेस्ट किसी से की जाती है तो भी सम का यूज करते हैं। फिर देखो एनी, एनी का यूज कहाँ करेंगे। एनी का यूज में भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होगा, लेकिन नेगेटिव सेंस में। ओके, किसमें, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंस में। और सम क्या होगा, पॉजिटिव सेंस में। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस है, उनको हम सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले दे विल बाय फ्रूट, तो ये एक पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सम आ गया। दे विल बाय सम फ्रूट, वे कुछ फ्रूट खरीदेंगे। अब इसको हमें नेगेटिव बनाना है। दे वो वुड नॉट बाय फ्रूट, तो यहाँ पे नोट आ गया और नोट आ गया तो सेंटेंस नेगेटिव बन गया। और मैंने बताया था नेगेटिव आए तो एनी यूज करना है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, एनी आ गया। फिर देखो एनी को इंट्रोगेटिव में भी यूज करते हैं, तो विल दे बाय फ्रूट, क्या वे फ्रूट खरीदेंगे, तो यहाँ इंट्रोगेटिव हो गया, इसलिए हम क्या कर देंगे, एनी। इसलिए सम तो पॉजिटिव सेंस में यूज हो गया और एनी दोनों में यूज हो रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये इंटेरोगेटिव है। ओके, फिर देखो देयर इज न्यूज फॉर हिम, यहां उसके लिए कोई न्यूज है। तो ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस। अब देखो इसको नेगेटिव कैसे बनाते हैं। देयर इज नॉट न्यूज फॉर हिम, और इज नॉट, नॉट आ गया तो एनी, उसके लिए कोई न्यूज नहीं है। और अब इसको बना देंगे इंटेरोगेटिव, तो इज देयर एनी न्यूज फॉर हिम, एनी रख दिया, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों ही सेंटेंस में एनी को यूज कर देना है। ओके, फिर देखो देयर वॉज इन द रूम, यहाँ रूम में कोई है, तो यहाँ somebody आ गया। हमें यहाँ पे क्या करना है, somebody, कि कोई है। और somebody से मतलब क्या होता है, कोई, कोई होता है somebody का मतलब भी। तो ये भी क्या होता है, ये भी अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसी में यूज होता है, यानी ये भी नेगेटिव के लिए यूज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, somebody आ गया। सम की तरह ही ये भी किस में यूज हो रहा है, पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहा है। फिर आगे देखो देयर वॉज नोट इन द रूम, तो यहाँ पे नोट आ गया, तो somebody का क्या कर देंगे, एनीबडी। जैसे उसमें सम को पॉजिटिव में कर रहे थे और एनी को नेगेटिव में, तो ऐसे ही somebody को इसमें कर दिया अफर्मेटिव सेंटेंस में, और एनीबडी का इसमें। दोनों का अर्थ एक ही है, कोई कोई, लेकिन ये क्या है, नेगेटिव में और ये पॉजिटिव सेंटेंस में। फिर देखो इसको इंट्रोगेटिव बनाए तो वॉज देयर एनीबडी इन द रूम, क्या रूम में कोई है। ओके, सेम ही बात है। फिर देखो आगे देयर वर मिस्टेक्स इन द बुक, अब यहाँ पे मिस्टेक्स है तो ये प्लूरल हो गया, तो वर आ गया। देयर वर सम मिस्टेक्स इन द बुक। अब देखो इसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं, देयर वर नोट एनी मिस्टेक्स इन द बुक। तो देखो मैंने आपको एक बात शुरू में बताई थी कि चाहे सिंगुलर काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, दोनों में क्या है, सम और एनी का यूज तो बराबर होगा। बात इतनी होगी सम पॉजिटिव के लिए और एनी नेगेटिव के लिए। तो यहाँ क्या आ गया, देयर वर नोट एनी मिस्टेक्स इन द बुक। फिर इसको क्वेश्चन वाला बना दो यानी इंट्रोगेटिव, तो वर देयर एनी मिस्टेक्स इन द बुक, क्या बुक में कोई मिस्टेक है, वो क्वेश्चन कर रहा है। ओके, अब देखो आगे पुट इन सम एनी,
जो मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ ऑलरेडी कि सम और एनी कहाँ यूज करते हैं। तो अब इनको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो, आई हैव गुड न्यूज फॉर यू, बिल्कुल पॉजिटिव सेंटेंस है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। ओके, आई हैव सम गुड न्यूज फॉर यू, कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई अच्छी न्यूज है। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव है और हमने सम रख दिया। फिर सेकंड देखो, देयर इज नॉट मिल्क इन दिस पोट। तो क्या हुआ? यहाँ पे पहले ही नोट आ गया, और नोट आ गया तो हमें क्या कर देना है? एनी। यहाँ पोट में कोई दूध नहीं है। फिर प्लीज गिव मी मोर आइसक्रीम। अब मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि जब पोलाइट रिक्वेस्ट हो तो वहां भी सम का यूज होता है। तो यहाँ पे देखो, प्लीज गिव मी, ये बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रहा है सम मोर आइसक्रीम, कृपया मुझे और आइसक्रीम दो। तो देखो यहाँ पे सम आ गया क्योंकि प्लीज है। सम जहां सेंटेंस में प्लीज हो उसके साथ भी हमेशा सम आता है। फिर आई हैव नॉट इंफॉर्मेशन अबाउट हिम, मेरे पास उसके लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में। तो देखो यहाँ पे नोट है तो एनी आ गया। ओके, आगे चलो। I like these roses. I like these roses. Please give me. फिर से प्लीज आ गया। रिक्वेस्ट हो रही है कि मुझे ये रोजेस पसंद है तो कृपया मुझे दे दो, तो सम आ गया। Have you got brothers और सिस्टर? यहाँ पे इंट्रोगेटिव है। देखो, हैव क्वेश्चन कर रहा है कि क्या तुम्हारे कोई सिस्टर या ब्रोदर हैं? तो एनी आ गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया ना, तो एनी आ गया। फिर देखो, देयर आर बिग शॉप्स इन दिस मार्केट। तो यहाँ पे क्या आ गया? सम। किस लिए? क्योंकि ये क्या है? एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, कहीं नोट नहीं है, इसलिए क्या आ गया? देयर आर सम बिग शॉप्स इन दिस मार्केट, कि यहाँ मार्केट में कुछ बड़ी शॉप्स हैं। ओके, इसमें काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ ही आता है सम। फिर देखो, वी हैव लवली फ्लावर इन आवर गार्डन, कि वी हैव, हमारे गार्डन में कुछ लवली फ्लावर्स भी हैं। तो कुछ आया सम, और बिल्कुल पॉजिटिव सेंस में है, कोई नोट यहाँ है नहीं सेंटेंस में, तो सम आ गया। फिर देयर आर नॉट गुड होटल्स इन दिस टाउन, इस टाउन में कोई भी अच्छा होटल नहीं है। नहीं है यानी नेगेटिव हो गया, तो एनी आ गया। फिर आई एम थर्स्टी, कैन आई हैव वाटर प्लीज। तो देखो, बिल्कुल क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। आप आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूं, कैन आई हैव सम वाटर, कि मुझे क्या दो? कुछ पानी दो। और यहाँ पे क्या हो रही है? रिक्वेस्ट हो रही है, तो सम आ गया। फिर देयर आर नोट नोटी बॉयज इन आवर क्लास, कि यहाँ क्लास में, हमारी क्लास में कोई भी नोटी बॉय नहीं है। तो नोट नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव हो गया तो एनी आ गया। फिर आवर टीचर डज नॉट गिव अस होमवर्क, हमारी टीचर हमें होमवर्क नहीं देते। नहीं देते तो नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो एनी आ गया। डोंट बाय राइस, वी डोंट नीड एनी। डोंट बाय एनी राइस, कोई चावल मत खरीदो। ये डोंट आ गया यहाँ पे, तो एनी आ गया। वी डोंट नीड एनी, हमें कोई जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है, तो यहाँ पे भी एनी आ जाएगा। फिर आई एम गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस, मैं पोस्ट ऑफिस जा रहा हूँ। आई नीड स्टैम्प्स, मुझे कुछ स्टैम्प्स की नीड है। बिल्कुल पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है यहाँ पे, तो सम आ जाएगा। ओके, आई बोट चीज बट आई डिड नॉट बाय मिल्क। अब देखो, इस एक सेंटेंस में दोनों यूज हो रहे हैं। तो आई बोट सम चीज, मुझे कुछ चीज खरीदना है। ओके, बट आई डिड नॉट बाय एनी मिल्क, पर मुझे कोई दूध नहीं खरीदना है। तो ये यहाँ पे एनी तो इसलिए आ गया कि यहाँ पे क्या है? डिड नॉट है, नेगेटिव हो गया एनी। और यहाँ पे बिल्कुल क्या है? यहाँ तक पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो ये सम आ गया। ओके, अब देखो आगे हमारा क्या है?
पुट इन समथिंग, समबडी, एनीथिंग, एनीबडी। तो इसमें भी क्या है, सेम है। समथिंग जो है वो पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए ही यूज होता है, और जो एनीथिंग या एनीबडी है वो नेगेटिव सेंस में यूज होता है। तो देखो, वुड यू लाइक टू ड्रिंक, क्या तुम ड्रिंक, तो आप क्या तुम ड्रिंक, क्या तुम्हें कुछ ड्रिंक चाहिए, तो देखो क्या तुम ड्रिंक लोगे। तो इसमें एक बात हो रही है, आप सोचोगे यहाँ पे वुड आ गया, और वुड आ गया तो ये तो क्वेश्चन मार्क वाला इंट्रोगेटिव बन गया, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ ऑफर किया जा रहा है, ठीक है, और इस ऑफर किया जा रहा है तो समथिंग यूज होगा इसमें, ठीक है। फिर देखो, इज देयर, आई कैन डू फॉर यू, इज देयर, इज देयर, तो यहाँ पे देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है तो क्वेश्चन मार्क का है ना, तो एनीथिंग का आ जाएगा। इज देयर एनीथिंग, यहाँ कोई है, आई कैन डू फॉर यू, तो यहाँ पे क्या आ गया, एनीथिंग आ गया है। यहाँ पे स्टार्टिंग में क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, चलो आगे। फिर देखो आगे क्या है, आगे आ जाएगा हमारा थर्ड का, डू यू नो अबाउट, डू यू नो अबाउट वेल्स, क्या तुम वेल्स के बारे में कुछ जानते हो। तो देखो, एनीथिंग मीनिंग एक ही होता है, समथिंग और एनीथिंग का एक ही मीनिंग होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, एनीथिंग। डू यू क्वेश्चन कर रहा है, और क्वेश्चन कर रहा है तो क्या आएगा, एनीथिंग आ जाएगा। ओके, फिर देखो, देयर इज नोट इन माई बैग, इट्स एम्प्टी, यहाँ मेरे बैग में कुछ भी नहीं है, इसलिए क्या आ जाएगा, नहीं है तो नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो क्या आ गया, एनीथिंग आ गया। ओके, फिर देखो, दिस इज ए सीक्रेट, प्लीज डोंट टेल, ये क्या है, एक सीक्रेट है, प्लीज डोंट टेल, बताना नहीं है किसी को, तो यहाँ पे क्या आ गया, डोंट टेल, एंड किसी को नहीं बताना तो एनीबडी, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव है ना, डोंट, तो एनीबडी आ गया। फिर आई एम हैंग्री, प्लीज गिव मी टू इट, बिल्कुल पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही है कि मुझे खाने को कुछ दो, मैं भूखा हूं, तो समथिंग। ओके, बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस है यहाँ पे। आई वेंट टू द मार्केट बट डिड नॉट बाय, मैं मार्केट गया पर मैंने कुछ नहीं खरीदा, एनीथिंग, तो यहाँ पे नोट है, डिड नॉट, तो एनीथिंग आ गया, नेगेटिव हो गया ना कि मैंने कुछ नहीं खरीदा। आई डिड नॉट ईट बिकॉज आई वॉज नॉट हैंग्री, आई डिड नॉट, मैंने कुछ नहीं खाया, एनीथिंग आ गया, नोट है ना, मैंने कुछ नहीं खाया, बिकॉज आई वॉज नॉट हैंग्री, क्योंकि मैं हैंग्री नहीं था, तो यहाँ पे नोट है इसलिए एनीथिंग आ गया। फिर देखो उसके बाद, सी सेड टू मी बट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, सी सेड, उसने कुछ कहा, टू मी, मुझसे, बट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, पर मैं इसको नहीं समझा, तो सी सेड समथिंग टू मी, उसने मुझसे कुछ कहा, तो यहां तक तो हमारा पॉजिटिव ही है ना, अफर्मेटिव ही है, तो समथिंग लगा देंगे, आगे हमें कोई ब्लैंक्स यहाँ पे नहीं दिया है। आई एम लुकिंग फॉर माई कीज, हैज सीन देम, मैं मेरी कीज देख रहा हूं, हैज सीन एनी देम, क्या किसी ने देखी, तो एनीबडी, क्वेश्चन कर रहा है, हैज सीन देम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया ना, इसलिए एनीबडी आ गया। आई डिड नॉट टेल द प्रिंसिपल अबाउट, आई डिड नॉट, अब फिर देखो यहाँ पे शुरू में आ गया, आई डिड नॉट टेल द प्रिंसिपल, कि मैंने प्रिंसिपल को नहीं बताया एनीथिंग, कुछ भी, अबाउट एनीबॉडी, किसी के बारे में भी, तो यहाँ पे दोनों जगह हमने क्या कर दिया, एनीबडी, हाँ पर्सन से रिलेटेड है कि मैंने किसी के बारे में कुछ नहीं बताया, एनीथिंग कुछ भी नहीं बताया, तो नोट है, और क्या आ गया, एनीथिंग आ गया। ओके, अबाउट किसी के बारे में, तो यहाँ पे क्या आ गया, एनीबडी आ गया। फिर देखो, हैज सेड अगेंस्ट मी टू द प्रिंसिपल, हैज, अब यहाँ पे हैज बाद में है, तो somebody हैज सेड समथिंग अगेंस्ट मी
टू द प्रिंसिपल। बिल्कुल क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे बिल्कुल नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, somebody। इस यहाँ पे तो किसी somebody कोई पर्सन के थ्रू होता है। somebody has said, somebody किसी ने कुछ कहा, something अगेंस्ट भी, मेरे अगेंस्ट में, टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को कुछ कहा, तो समथिंग कुछ कहा, कुछ, कोई, somebody किसी ने मेरे बारे में कुछ कहा, तो यहाँ पे नोट नहीं आएगा बिकॉज देर इज नॉट नेगेटिव। फिर देखो यहाँ पे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद वन और वंस। अब ये शुरू में चैप्टर में था ना वन और वंस, तो हमें देखो वन और वंस को कैसे यूज करना है कि जो वन होता है वो हमेशा क्या है, सिंगुलर के साथ होता है, और जो वंस होता है वो प्लूरल के साथ यूज होगा। तो देखो सबसे पहले आई नीड ए पेन, गिव मी दैट ब्लू, और इसके आगे देखो यहाँ पे क्या है, ब्लैंक दे रखा है, हमें उसमें रखना है कि क्या आएगा। आई नीड ए पेन, अब ए पेन आ गया, ए पेन है तो सिंगुलर नाउन, और हम यहाँ पे वन रख देंगे। ओके, फिर दूसरा देखो, हार्ड बेड्स आर हेल्दियर देन सॉफ्ट। तो बेड्स, बेड्स क्या है, प्लूरल है, यहाँ पे बेड नहीं है, बेड से प्लूरल है कि हार्ड बेड क्या है, ज्यादा हेल्दियर है देन सॉफ्ट, वंस। तो बेड्स है तो यहाँ पे क्या आ गया, वंस आ गया। ओके, प्लूरल के साथ वंस यूज होता है। आगे देखो, सो दिस इज योर हाउस, इट इज ए प्रीटी, यहाँ सिर्फ क्या है, एक हाउस की बात हो रही, योर हाउस, तो यहाँ पे इट इज ए प्रीटी, ये क्या है, एक सुंदर है, तो वन आ गया, एक ही हाउस की बात है ना, यहाँ पे सिंगुलर ही है। आई वॉन्ट एन ऑरेंज, गिव मी दैट बिग, तो देखो यहाँ पे एक ही ऑरेंज की बात हो रही है, प्लूरल्स नहीं है। आई वॉन्ट एन ऑरेंज, मुझे एक ऑरेंज चाहिए, गिव मी दैट, मुझे दो, बिग वन, एक बड़ा दो, तो वन आ जाएगा। ओके, फिर देखो आगे देखो, दैट इज योर ओल्ड कार, वेयर इज द न्यू, तो दैट इज योर ओल्ड कार, ये तुम्हारी पुरानी है, वेयर इज द न्यू, अब न्यू किसी न्यू कार की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी क्या है, सिंगुलर ही कार की बात हो रही है, प्लूरल नहीं है। दीज लीव्स आर स्टेल, आई वॉन्ट सम फ्रेश, दीज लीव्स आर स्टेल, ये लीव्स तो स्टेल है, आई वॉन्ट सम फ्रेश, मुझे फ्रेश चाहिए। लीव्स, लीव जाया, प्लूरल हो गया तो वंस आ गया। फिर दीज बनानास आर अनराइप, गिव सम राइप, ये अनराइप है यानी पके हुए नहीं है, गिव सम राइप, मुझे कुछ पके हुए दो, तो बनानास वंस आ गया, प्लूरल ना बनानास, तो वंस आ गया। आई हैव लॉस्ट माई पेन, मैंने अपना पेन खो दिया, इट वॉज द आई लाइक मोस्ट, यही एक पेन सिंगुलर है ना, तो मुझे यही पेन पसंद है, वन, तो क्या आ गया, वन आ जाएगा। ओके, आई वॉन्ट सम न्यू बुक्स, मुझे कुछ न्यू बुक्स चाहिए, आई हैव रीड ऑल द ओल्ड बुक्स है, तो यहाँ क्या आ गया, वंस आ जाएगा। ठीक है, प्लूरल है तो वंस आ गया। इज देयर ए बैंक हेयर, क्या यहाँ एक बैंक है, यस देयर इज एट द कॉर्नर, यहाँ कॉर्नर पे क्या है, एक ही बैंक की बात हो रही है, तो यहाँ देयर इज वन एट द कॉर्नर, यहाँ कॉर्नर पे एक बैंक है। और यहाँ देखो नोट में लिखा भी है, सिंगुलर नाउन में हो तो वन आएगा और प्लूरल नाउन हो तो वंस आएगा। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।